नवरात्र का इंतजार हर किसी को रहता है और आप ये देख सकते हैं हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो सदस्य हैं मां झंडे वाली सेवा समिति से उनकी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। आगामी दिनों में नवरात्र हैं और उसी के चलते तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं आरंभ कर दी गई हैं और जुगल भट्टरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात कर लेते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवरात्र है और इंतजार सभी को रहता है, इस विषय में अब मां झंडे वाली सेवा समिति के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? नवरात्रों का ये जो त्योहार होता है केवल हम ही नहीं पूरी जनता इसकी वेट कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है भी माँ के नवरात्रे आएंगे। और इतना भव्य कार्यक्रम जो माँ झंडे वाली सेवा समिति लगभग पिछले 12 वर्षों से वर्ष में 2 बार करती है, तो उसका इंतजार भी करते हैं। माँ के नवरात्रे होते हैं, शुद्धता पावनता के नवरात्र होते हैं, तो उसमें सब इंतजार करते हैं। और हम इस कार्यक्रम में लगातार 9 दिन कार्यक्रम करते हैं। इसमें हमारे देश के कोने कोने से बड़े बड़े गायक माँ माई का गुणगान करने आते हैं। ये मतलब ऐसे आते हैं जो दूर दूर से आते हैं। इसके लिए भी हमारे पास फोन आने शुरू होते हैं भी एक मौका हमें भी यहाँ गाने का दिया जाए, तो वो कार्यक्रम में लोगों की रहती है। इस बार हमने काफी लंबे अंतराल के बाद हम एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और ऐसी विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से। तो उसमें हमने इसमें घोड़े रहेंगे, माँ के देशभक्ति के वो रहेगी झांकियाँ और अलग अलग कई तरह की झांकियाँ रहेंगी जिसमें समाज की कई संस्थाएं हमारे साथ इसमें सहयोग कर रही हैं। और उसमें आशा है हेलीकॉप्टर द्वारा उस पे पुष्प वर्षा भी होगी उन माता रानी के उस पे सारी झांकियों में ऐसा। और 9 दिन के जो नवरात्रे होंगे उसमें हम अंतिम दिन इसमें कंजक पूजन की कार्यक्रम करते हैं। और कंजक पूजन में जितनी भी कंजकें आती हैं उन सबका दरबार में पहले 9 कंजकों का पूजन होता है, फिर पंडाल में उनका पूजन करके उनको भंडारा करवा के उसके बाद हम भंडारा सेवा भी शुरू करते हैं। पहले कंजकों का पूजन होता है। और हमारे बीच में अभी ये हमारे चंद्रवीर जी भी हैं, ये भी जानकारी देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इंतजार सभी को रहता है और आज इस बार जो है विशेष कार्यक्रम आपके होने वाले हैं। देखिए, पिछले 12 सालों से हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हर बार भव्य रूप लेता है, हर बार कुछ नयापन इसमें ला रहे हैं। और ये हरियाणा में ऐसा एक ही कार्यक्रम है कि हर नवरात्रे पे हर रोज एक ही स्थान पर नया सिंगर आए और पूरे करनाल की जनता इसमें भागीदार रहती है। और इसके अलावा भी माँ झंडे वाली सेवा समिति समाज सेवा के भी बहुत से कार्यक्रम करती है। जैसे 14 अगस्त को हम भारत माता की चौकी करते हैं और रक्तदान के साल में 2 शिविर लगाते हैं। एक तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस पर पिछले 10-12 साल से हमने ये ट्रेंड चलाया और हमें देखकर करनाल की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी उस शहीदी दिवस पर वो ट्रेंड चलाया। और ये माँ झंडे वाली सेवा समिति के ही शुरुआत की थी। तो आज सारी जितनी भी संस्थाएं हैं शहीदी दिवस पे करनाल जिले में ही दर्जनों कैंप लगने लग गए हैं। तो ये झंडे वाली सेवा समिति की ओर से हमने ये ऐसे उसके अलावा कोई भी सामाजिक मुद्दा हो उस पर हम यानी अगर खुशी का मुद्दा है तो मिठाई बांटने का कमेटी चौक पे कार्यक्रम हो, अगर कोई सनातन धर्म के विरुद्ध कोई काम हुआ है तो उसके विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन करने का काम हो, तो इस तरीके से सामाजिक काम, गरीब बच्चियों की शादियों का विषय हो, गरीब किसी का इलाज कराना हो, उस इलाज में जो भी खर्च होता हो, इस तरीके से माँ झंडे वाली सेवा समिति संतों के आशीर्वाद से, करनाल के हमारे पूज्य संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिलता है, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। इस तरीके से संतों के आशीर्वाद से माँ झंडे वाली सेवा समिति करनाल में कई वर्षों से काम कर रही है। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी बात को सामने जरूर रखा है। और भी नवरात्रों में चौकियाँ तो हमारी 12 साल से होती हैं और बहुत धूमधाम से होती हैं। हर वर्ष मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं धूमधाम से। लेकिन इस वर्ष हम सबका एक ऐसा विचार है कि ऐसी हो जो 12 साल में ना हुई हो, मतलब ऐसी धूम मचे कि जो 12 साल पहले नहीं हुई।
एक नया कुछ करने की हमारी सोच है। हम पहली बार मतलब अपनी शोभा यात्रा इस बार करेंगे और इस तरीके से इसी में विचार चल रहा है कि एक ऐसी शोभा यात्रा करें कि मतलब एक मिसाल छोड़ें। भाई ऐसी शोभा यात्रा माँ झंडे वाली की पहली बार हुई है करनाल में। के चलते आज एक यहाँ पर मीटिंग का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, महिलाएं हों पुरुष हों तो सभी की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। सर, हर्ष का विषय है, इंतजार सभी को रहता है कि कब नवरात्र आए और कब जो है माता रानी के दर्शन हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भगवान, ऐसा है कि हमारा जो माँ झंडे वाली सेवा समिति पिछले 12 साल से जो ये प्रारूप चला रही है, ये खाली धार्मिक विषयों में ही नहीं है, इसमें सामाजिक समरसता का भी हमारा बड़ा विषय रहता है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़कर चलें। इस वर्ग में हमारे पास हर तरह के मतलब कि सेवा भाव प्रकल्प चलते रहते हैं, जिसमें हमारा ब्लड रिलेशन से भी है, गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी है और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी है, जो हम काफ़ी लोग बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं जो उनका है, और गरीब परिवारों को राशन का वितरण भी है, वो चलता आ रहा है। इसके निमित्त जो हमारा हर साल में 2 बार चौकिया का आयोजन चलता रहता है। जो इस बारी चौकिया का आयोजन हमारा जो स्थान है वो ये सेवा समिति आश्रम का, जहाँ पे अभी आप अभी वास्तव में खड़े हैं, यहीं पर हमारा ये पिछली 3 चौकी से ये चलता आ रहा है। तो और मेरा सभी करनाल वासियों से निवेदन रहेगा कि आप मतलब पूरे दल बल के साथ शोभा यात्रा में भी आएँ और इन चौकियों में भी माँ से आकर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जी सर आप बताइए। ये जो हमारी ये शोभा यात्रा है, इसमें इस बार एक अलग कुछ करने को जा रहे हैं कि सभी लोग सभी माता का झंडा लेके चलेंगे। इस बार माँ झंडे वाली का झंडा ये इसमें रहेगा। ये सनातन धर्म मंदिर से शाम 4 बजे से यात्रा ये शुरू होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से कुंजपुरा रोड, कमेटी चौक, करण गेट से होते हुए सेवा समिति आश्रम पर विश्राम लेगी। मेरी करनाल की जनता से सबसे अपील है कि बढ़ चढ़ के लोग आएँ और माँ झंडे वाली का झंडा जरूर उठाएं। तो बिल्कुल आप जो है बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले सकते हैं और कुछ एक महिलाएं हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2009 से हमारी झंडे वाली माँ सेवा समिति निस्वार्थ सेवा करती आ रही है, जिसके साथ हमारे सभी भाई बहन सब मिलकर बड़े इंतजार में रहते हैं कि कब नवरात्रे आएंगे और कब हम उत्साह से मनाएंगे। यहाँ पर विशेष तौर पर देखा गया नए नए सिंगर आकर हमें नई नई भेंटें सुनाते हैं, माँ की तरफ ध्यान लगवाते हैं और यहाँ डांडिया का विशेष प्रोग्राम रहता है और भारत माता की माँ शक्ति का भी गुणगान किया जाता है। ये हमारी माँ से झंडे वाली सेवा समिति का विशेषता है। और महीने के एक फर्स्ट वीक में हमारी सभी महिलाएं मिलकर इसी सेवा समिति आश्रम में सत्संग का प्रोग्राम भी करती हैं और सभी जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे हमारे भाई हों बहनें हों, सब निस्वार्थ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बिल्कुल आप भी जो है इस संस्था से जुड़ सकते हैं, माँ झंडे वाली सेवा समिति से जो है आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं गरीबों की सेवा करना चाहते हैं तो माँ झंडे वाले से आप संपर्क कर सकते हैं और उनके सदस्य बन सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर्ष का विषय जरूर रहता है जब भी नवरात्र आती है। जी, हर्ष का विषय तो है और पूरे करनाल के लिए हर्ष का विषय है कि साल में 2 बार महामाई का जो है यहाँ पर गुणगान होता है। महामाई की यहाँ चौकियाँ सजाई जाती हैं, तो हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है ही है। पूरा करनाल भी इससे हर्षित रहता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेवा समिति से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो मौजूद लोग हैं उनकी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। माँ झंडे वाले सेवा समिति से आप संपर्क कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इनका फोन नंबर है 8950042345 जो है इनका नंबर है। और भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं और गरीबों की मदद भी जरूर कर सकते हैं। आप बेटा आपको देते रहेंगे। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.